अब हम अगली एक्सरसाइज के पहले देखें सेक्शन फार्मूला। ये आपको पता है, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि यदि एक कोई कोऑर्डिनेट है, यहाँ 1 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, x1 y1 x2 y2 को कोई कोऑर्डिनेट c m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है तो इंटरनल डिवीजन क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीजन बनेगा। और एक्सटर्नल डिवीजन कितना बनेगा, यहाँ दोनों जगह माइनस आ जाएगा। ये सेक्शन फार्मूला आप 10th क्लास में पढ़ के आए, लेकिन ये एक्सटर्नल डिवीजन आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिससे कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मीडियन, जहाँ पर सारे मीडियन मिलते हों, इसको हम कहते हैं सेंटरॉइड। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इन ट्राइंगल ABC ADBE CF आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसके बाद एक कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट हुज वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स आर इंटरसेक्ट। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए यहाँ भी ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर, आप ध्यान दीजिएगा, ये रहा बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे इन सेंटर। और कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या होते हैं, आप ध्यान से समझिए। ए, यदि ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, ये बी है तो ये बी होगी, और ये सी है तो ये सी होगी। तो AX1 BX2 CX3 अपॉन A प्लस बी प्लस सी, और सिमिलरली AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस बी प्लस सी। इनको अपन क्वेश्चंस में देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए अपन एक्सरसाइज 13D का एक क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 1 एंड 6, 8 इन द रेशो 3:4 इंटरनली। इंटरनली है तो प्लस वाला यूज़ करेंगे, और यदि एक्सटर्नली होता तो माइनस वाला यूज़ करते हैं। हमने ऐसा कहा, लेट C डिवाइड्स A ब्रैकेट -1, 1 एंड 6, 8 इन 3:4। सो बाय सेक्शन फार्मूला आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इसमें 1, 2, 3 और ये रेशो 4 अननोन क्वांटिटी हैं। इन 4 में से कोई भी 3 देखे वो चौथी पूछ सकते हैं। हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, तो देखिए 3 × 6 4 × -1, 3 × 6 4 × -1 अपॉन 3 + 4, 3 × 8 4 × +1 अपॉन 3 + 4। तो 18 - 4 14, 14 अपॉन 7 मतलब 2, इधर 24, इधर 28 नहीं है 24 है, ये 24 + 4 28, 28 अपॉन 7 कितना हो गया 4। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे इन सेंटर के वो कितने होंगे, सॉरी सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2, 4। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं सेंट्रॉइड का। 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और सेंट्रॉइड पूछा है आपसे। तो मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड में क्या होगा, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। देखिए हमने ऐसा कहा कि जो x और y है वो कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड के, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 4 + 3 7 + 2 9 अपॉन 3। तो 9 अपॉन 3 मतलब 3, और y कितना बनेगा -6 -2 + 5, तो -3 अपॉन 3 दैट इज़ -1। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे 3 और -1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 4, -2 -2, 4 5, 5। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल पे बना लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये आपकी साइड क्या है, A है, ये आपकी साइड B है, और ये आपकी साइड C है, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे और ABC निकालते कैसे, डिस्टेंस फार्मूले से। देखिए हमने AB निकाली, AB 4 -2 + 2 36, -2 - 4 36, √72 6√2। सिमिलरली BC और सिमिलरली हमने क्या निकाला AC। BC निकालेंगे तो वो साइड A होगी, AC निकालेंगे तो वो साइड क्या होगी B होगी। ओके, अब जैसा कि हमको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या होते हैं,
ये हमको पता है, लेकिन हमने कहा कि जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और y की वैल्यू कितनी बनेगी ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ ले ली। अब हम कुछ नहीं करेंगे, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे। देखिए हमने वैल्यू प्लेस करी, पहले x देखते हैं। 5 x1 की वैल्यू a की वैल्यू 5√2, x1 की वैल्यू 4 a की वैल्यू 5√2, b की वैल्यू 5√2 x2 की वैल्यू -2, c की वैल्यू 5 और 6 x3 की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6√2, नीचे 6√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई 5/2। सिमिलरली हम y देखेंगे, y के अंदर हमने वैल्यू प्लेस करी सारी, ये a b और ये c की वैल्यू, ये y1 y2 और y3 की वैल्यू। जो हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि दोनों सेम आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में सेम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर कितना बनेगा हमारा 5/2, 5/2। अब देखें, फाइंड द रेशियो इन विच 11,15 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 15, 6 एंड 9, 20। ध्यान से समझिएगा इसको। हमने कहा कि C 15, 11, 15 डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 15, 6 एंड 9, 20 इन लैम्डा रेशो 1। ये रहा लैम्डा रेशो 1। मैंने आपसे कहा था 1, 2, 3 क्वांटिटी दे रखी है, रेशो पूछ लिए, तो रेशो m1 रेशो m2 ने लेकर लैम्डा और 1 लेंगे। तो हमने x के विथ रिस्पेक्ट में सॉल्व करा, m1 x2 9 लैम्डा प्लस 15 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इजिकल्स टू 11, तो 11 इजिकल्स टू 9 लैम्डा प्लस 15 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 2। इसका मतलब C डिवाइड्स AB इन 2:1 इंटरनली, क्योंकि लैम्डा क्या है पॉजिटिव है। लैम्डा नेगेटिव होता तो हम इसको बोलते एक्सटर्नली। बच्चा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो x से निकालना, y से वैल्यू निकाल, अब y से आप करके देखिएगा वो भी वैल्यू कितनी आएगी 2। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोऑर्डिनेट x किसी पॉइंट का किसी चीज़ को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है तो दूसरा दूसरी तरह से डिवाइड करेगा, वो भी उसी पॉइंट पर उसी तरह से ही डिवाइड करेगा। इसको आप y को आप करके देखिएगा, ये भी 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ द पॉइंट्स -2, -1, 1, 0, x3, 1, y आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने इसको मिड पॉइंट के तरीके से सॉल्व करा है ताकि आपको एक मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी आ जाए। आपको क्या पता है, सिंस वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये रहे पैरेललोग्राम और इसका डायगोनल, देखिए यदि इसका डायगोनल मैं बना दूँ ऐसे और ऐसे, तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब AC और BD का मिड पॉइंट जो है वो सेम होगा। तो हमने पहले क्या निकाला, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC -2 + x/2 -1 + 3/2, तो ये AC का मिड पॉइंट बना। अब हमने क्या निकाला, मिड पॉइंट ऑफ BD 1 + 1/2 मतलब 1 और y + 0/2 मतलब y/2। ओके, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा, और ये 1 किसके इक्वल होगा, y/2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है ये कॉमन है दोनों में। तो क्या बना, -2 + x/2 = 1, y/2 = 1। तो x की वैल्यू कितनी आई 4 और y की वैल्यू कितनी आई 2, जैसा कि हमको क्वेश्चन में कहा था। इसके अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसमें यदि कोई परेशानी आती है तो बताएं।